तो दोस्तों अगला सेट में है कि लॉस्ट चाइल्ड के लेखक मुल्क राजानंद है। द रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को मेघनाथ देसाई ने लिखा है। तीरंदाजी भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। पृथ्वी का डायनासोर मेसोजोइक युग में था। नेक्स्ट है कि कनाडा का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेलीस्कोप मोस्ट है, एमओएसटी। माइकल शुभाकर का संबंध जर्मनी देश से है। चिलियानवाला की लड़ाई 13 जनवरी 1849 में लड़ी गई थी। दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक्स से है। गोल्ड पर्वत अमेरिका में स्थित है। संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। बेसिलिका ऑफ जीसस गोवा में स्थित है। श्रीलंका ने 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता प्राप्त किया। तो सेट नंबर है 523 में कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था। नेक्स्ट है अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा था। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का नाम वायकोम आंदोलन था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। कौटिल्य तक्षशिला का ब्राह्मण था। प्रसिद्ध चित्रकला दशवंत के चित्र रजमना में मिलते हैं। मुगल शासक जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। सल्तनत काल में सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। होलकर ने जनवरी 1818 में अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया। यह अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय के संबंधित है। तेभागा आंदोलन बंगाल में सक्रिय था। क्षमावानी जैन धर्म का त्यौहार है। तो दोस्तों सेट नंबर 524 में है सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस 1954 है। पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर देने की संस्तुति महावीर त्यागी समिति 1968 ने की थी। एल के झा कमेटी की संस्तुति पर स्टेट ड्यूटी 1985 को समाप्त कर दिया गया था। सार्क सूचना केंद्र नेपाल में स्थापित किया है। विश्व बैंक का पहला महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे। यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव 1979 में हुआ था। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। दक्षिण देशों के बीच साफ्था संधि 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। सार्क कृषि केंद्र ढाका में स्थापित किया गया है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र इस्लामाबाद में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा कर मुक्त क्षेत्र यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र होता है। अगला है दोस्तों जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देता है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों O3। ठीक है। तो दोस्तों सेट नंबर 545 में है देश में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास कक्ष गुजरात स्थान में किया गया है। हाथी घास सहारा प्रदेश में उगती है। यूरेनस ग्रह जो होता है हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्यूराल द्वीप विवाद का संबंध रूस और जापान देश से संबंधित है। अगला है भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान अलम सुदी था। नेक्स्ट है दोस्तों कोचिन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। ठीक है। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर का द्वारा मेघों की दिशा एवं गति मापा जाता है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम स्वामी राम तीर्थ सागर है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है दोस्तों। समान सूर्य ताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थान को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को आइसोहेल कहते हैं। हरिकेन को चीन में टाइफून कहा जाता है। हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। कुंडा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में है। अगला है दोस्तों कि दामोदर नदी हुगली नदी में से गिरती है। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है सेट नंबर 526 आ गया कि चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सैक्सिकोल्स कहते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। बौने पौधों को साइटोकाइनिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में है। पौधे जो नमक युक्त
मिट्टी से उगते हैं उसे हाइलोफाइटा कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फॉरियन ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि पृथ्वी के अतिरिक्त नेपच्यून ग्रह ब्लू कलर में दिखता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि परमाणु भार टेबल की खोज मेंडलीफ ने की थी। लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं दोस्तों। आलू चिप्स के पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। अगला है दोस्तों समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना आपका होता है डेसिलिनेशन कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार हैरी ब्रियरले का किया था। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं दोस्तों। अगला है कि आधुनिक रासायनिक विज्ञान का पिता एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। रीढ़ में हड्डी की संख्या कितना होता है तो 33 होता है। ठीक है दोस्तों, तो सीट नंबर 527 में देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। अगला है दोस्तों भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है न्यायालय से किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है। अगला है दोस्तों कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल एक बार संशोधित की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भारतीय विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द बी द पीपुल संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया है। अगला है भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के बीमर संविधान की देन है। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों कि पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो सेट नंबर 528 में देखते हैं दोस्तों कि क्या है। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश गोरोला रोहिणी बनी है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इरदा बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है। 13 ताली राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। बौद्ध स्थल ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कथा सरिता सागर ग्रंथ के रचयिता महाकवि सोमदेव है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बेंगलुरु में अवस्थित है। अगला है दोस्तों कि ज्वाला गट्टा बैडमिंटन खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। नेक्स्ट है दोस्तों मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाना जाता है। डाक टिकट संग्रह के शौक को पीला तेली कहा जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि नासा का पूर्ण रूप होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, अगला है मुक्ति बोध के उपनाम से गजानंद मानव जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, लगातार ला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग का भी हेल्प चाहिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, जिससे थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। इसमें आपका बेनिफिट है, आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो जस्ट राइट आपको भी बनता है कुछ ना कुछ करें। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।